अस्सलाम वालेकुम। तो पहली वीडियो में दो वीडियो हमने मैट्रिसेस की मैथ के अंदर कर ली थी। तो आज के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो मेट्रा चैप्टर कौन सा चल रहा है, मैट्रिसेस वाला। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को जस्ट जिस तरीके से मेहरान के टेस्ट में जिस तरीके से सवाल वगैरह बनते हैं, मैं आप लोगों को उस तरीके से मतलब गाइड करूँगा। और मतलब जो आपके काम की चीज़ें जस्ट जो मेहरान में जिस जो जो चीज़ें आती है जस्ट मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। तो मैं मैट्रिसेस के अंदर जब हम करते हैं एडिशन, तो मैट्रिसेस के अंदर जो एडिशन होती है तो जस्ट वो स्केलर की तरह नहीं होती है। तो इसकी हमें कुछ कंडीशन होती है, उसके तहत हम इसकी एडिशन करते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और दूसरी मैट्रिक्स है 4 1 2 1। अब ये दो मैट्रिसेस है। अब वो एग्जामिनर हमें बोलता है बताओ कि ये ऐड होंगी या नहीं होगी। तो आप ये बात याद रखिएगा, जब भी मैट्रिसेस के अंदर दो मैट्रिक्स ऐड होगी तो वो जब ही होगी जब उसके ऑर्डर बराबर होंगे दोनों मैट्रिक्स के। जैसे ये इसके बराबर है 2/2 ऑर्डर और इस वाली मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर है 2/2 के। तो ऑर्डर वगैरह बताए हुए मैंने, क्योंकि दो इसके अंदर रो है और दो ही कॉलम है, इसमें भी दो है और दो ही कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स आपस में ऐड होगी, अदरवाइज मैट्रिसेस ऐड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए बराबर है 2 3 4 1 और दूसरी मैट्रिक्स है 2 4। अब बताओ कि एग्जामिनर बोलता है ये इनको ऐड करके बताओ, और आपको ऑप्शन दे देगा, कोई तीन ऑप्शन दे देगा, आखिरी में दे देगा कि ये ऐड नहीं हो सकती। तो आप क्यों उस पे क्लिक करेंगे? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उनके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। इसके ऑर्डर किसके बराबर है? 2/2 के। इसके ऑर्डर किसके बराबर है? 1/2 के। तो ये मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। ऐड जब भी हो सकती है जब उनके ऑर्डर बराबर होते हैं। तो अब मैट्रिसेस ऐड कैसे होती है, तो इस तरीके का हम कर लेते, पता करते हैं कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स ऐड होती है। जैसे इसी को ही ले लेते हैं, इन दोनों को मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जस्ट ये वाला नंबर एक साथ ऐड होता है, और बराबर बराबर में जो नंबर होते हैं ना साइड में, तो उनमें हम ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर होगा 2 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 6। 3 प्लस का 1 4, 4 प्लस का 2 6, 5 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6। तो मैट्रिसेस की आपको एडिशन आ गई होगी। तो जस्ट इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि एक मैट्रिसेस के एंड सेकंड मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो ऐड होगी, वरना अदरवाइज वो ऐड नहीं होगी। पहला एमसीक्यूज तो ये हो गया कि ये मेहरान के अंदर पूछ लेते हैं। ये एमसीक्यूज आपको मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा इंपॉर्टेंट मेहरान के हिसाब से, तो आप उससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो सेकंड पे आता है कि ये मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम ना होंगे तो के वो मैट्रिसेस ऐड होंगी या नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक सवाल ये बनता है, जो मैट्रिसेस की जो एडिशन है ना, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। जो मैट्रिसेस की एडिशन है वो ओबे करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए प्लस का बी
बराबर आएगा बी प्लस का ए के। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर ही इसकी एक एग्जांपल लेके आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे ये बी है और ये ए, तो फर्स्ट ये सेकंड ये, तो बी प्लस का ए, तो ये बराबर आएगा 4 प्लस का 2 6, 1 प्लस का 3 4, 2 प्लस का 4 6, 1 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 6। देखिए इनका, इसका आंसर एंड इसका आंसर दोनों बहुत बराबर आई है। तो इससे क्या समझ में आता है, एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम आती है, मतलब ओबे करती है उसको। तो अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन का वो मेट्राइसिस की जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से होती है। तो जस्ट मैंने आपको जिस तरीके से एडिशन बताई, इसी तरीके से ही वो सब्ट्रैक्शन होगी, जस्ट इनको माइनस करना है। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को फिर मैं बता देता हूँ। तो दूसरे पे आती है मेट्राइसिस की सब्ट्रैक्शन। के मेट्राइसिस की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो जस्ट जैसे मैंने आपको एडिशन बताई, उसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन होगी, ए माइनस का बी के बराबर होगा। ए बराबर है, एक मैट्रिक्स है 1 माइनस का 2 1 4, और बी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब ए माइनस का बी बताना है, तो जस्ट इनको माइनस कर दीजिए। पहले मैं इधर सही से लिख देता हूँ उसको। ठीक है, अब जैसे मैंने एडिशन बताई कि बराबर वाले नंबर आपस के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बराबर में ये आपस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड माइनस का 1, तो ये बच जाएगा माइनस का 1। ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इतनी तो आती है एडिशन किस तरीके से है, माइनस की साइन किसके साथ लगती है, प्लस की, ये चीजें तो पता है क्योंकि एमपीक्यूज के आप स्टूडेंट्स आप लोग। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट आपस में एक मेट्राइसिस का ये और ये आपस में एक ये रूल होता है मेट्राइसिस के अंदर सब्ट्रैक्ट करने का एंड एडिशन करने का। तो जस्ट इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन करते हैं। तो एक एमसीक्यू ये आता है कि सब ये सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है या नहीं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। ठीक है, कि ए माइनस का बी बराबर नहीं आएगा बी माइनस के ए के। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 2 माइनस का 3 बराबर आ रहा है 1 माइनस के 1 के, तो अगर मैं इसे करूँ 2 वो 3 माइनस का 2, तो ये किसके आ रहा है 1 के। तो क्या ये आपस में बराबर आ रहा है, नहीं ना, तो ये ओबे नहीं करती है इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देन अब आती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो अब आती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो पता होगा, सिंपल नंबर जो होते हैं मल्टीप्लाई 3, इनको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। जो स्केलर मल्टीप्लीके वो मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है के मतलब कोई भी स्केलर, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5।
अगर कभी भी स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला नंबर पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2k, 3k और 4k एंड 5k। ठीक है, के माने कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई के मतलब कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल। स्केलर नंबर है। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कोई मैट्रिसेस के अंदर किस तरीके से एडिशन और वो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो